of you. I hope you all are fine in your homes. आज मैं आपके साथ ट्रेडिशन के ऊपर बात करने वाली हूँ। ट्रेडिशन हमारा कस्टम, हमारी परंपरा, हमारा कल्चर। आज 11 सितंबर 2022 है और 11 सितंबर डेट को ही किसी और ने भी ट्रेडिशन के ऊपर बात की थी, इसीलिए तो मैं आज ट्रेडिशन के ऊपर बात करने वाली हूँ। कौन थे वो जिन्होंने ट्रेडिशन के ऊपर बात की थी? स्वामी विवेकानंद जी, जो हमारे भारत के रिलीजियस लीडर रहे हैं। उन्होंने आज ही के दिन 11 सितंबर 1893 को अमेरिका की विश्व धर्म संसद में ट्रेडिशन के ऊपर बात की। भारत की संस्कृति, भारत के ट्रेडिशन पर बात करने वाले स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ। आपको पता है हम 12 जनवरी को यूथ डे बनाते हैं, युवा दिवस। वो इन्हीं के जीवन को, इन्हीं के बर्थडे की एनिवर्सरी को समर्पित करते हुए मनाते हैं, श्रद्धांजलि के रूप में मनाते हैं युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस थे। स्वामी विवेकानंद जी ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद जी को ही अमेरिका के शिकागो में बुलाया गया था भारत की तरफ से बोलने के लिए। आपको पता है जब ये अमेरिका जाते हैं तो ये कौन सी ड्रेस डालकर जाते हैं? ये एक भगवा चोला, जैसे ये यहाँ रहते थे ना वैसे ही जाते हैं। और हमारे इंडिया से अगर कोई आज बाहर जाता है ना तो वैसे कपड़े डालकर जाता है। अगर किसी लड़की ने कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, वो क्या करती है? जीन टॉप डाल के जाएगी। हमारा ट्रेडिशन तो बिल्कुल नहीं होता। पर आपने नोट किया है कि अगर कोई लड़की बाहर से यहाँ आती है तो क्या वो सलवार सूट डालकर आती है? नहीं ना, वो नहीं अपना ट्रेडिशन छोड़ती। अब वो वहाँ जैसे रहती है वैसे ही आती है। और हमारे भारत की लड़कियाँ अपना ट्रेडिशन ही भूल जाती हैं। लड़के भी ऐसे करते हैं, कहीं यहाँ से कट डाल कर लगाएंगी भी, जो उस ट्रेडिशन को फॉलो करने लग जाते हैं और हमारे ट्रेडिशन को भूल जाते हैं। हमारा ट्रेडिशन क्या है? हाथ जोड़ना है ना। पर आजकल क्या करते हैं? हेलो, हाय, बंद करो इसे। हाय हाय तो बिल्कुल ही बंद कर दो। तो इसीलिए आज हम ट्रेडिशन पर बात कर रहे हैं। अब हम चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ कि स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका जाते हैं तो वो वैसे ही ट्रेडिशन के साथ जाते हैं जैसे वो यहाँ रहते थे। आपको पता है जितने भी अमेरिका के लोग होते हैं ना, उनको देखकर वो हंसते हैं कि ये योगी, ये संत, ये क्या कहाँ से आ गया। 1.5 महीना पहले वो अमेरिका पहुँच जाते हैं। और जब वो अमेरिका जाते हैं, पहुँचते हैं, उनको लोग बोलते क्या बोलते हैं, 1.5 महीने तक तो उनकी वो भाषण जो होना था ना वो 11 सितंबर को होना था। वो 1.5 महीना पहले वहाँ पहुँच जाते हैं। उनको अमेरिका के जो अंग्रेज होते हैं वो बोलते हैं ब्लैक, गेट आउट। 1.5 महीना तो ये बातें सुनते रहते हैं वो, पर वो चुप रहते हैं, बोलते नहीं कुछ। उनको वेट होती है 11 सितंबर की, जिस दिन उन्होंने विश्व धर्म संसद में भारत की तरफ से बोलना था। और जब 11 सितंबर का दिन आता है, ये वहाँ सभा में एंटर होते हैं। इनको देखकर फिर अंग्रेज हंसने लग जाते हैं, इनका मजाक उड़ाते हैं। इनकी ड्रेस को देखकर, इनकी वो पग को देखकर मजाक उड़ाते हैं। ये किसी की परवाह नहीं करते। और अंग्रेज क्या कहते हैं, इनको तो 2 मिनट ही देंगे बोलने के लिए। ये क्या बोलेगा? ये योगी क्या बोलेगा? इसको क्या बोलना आता होगा? और इनको बोल देते हैं आपके पास 2 मिनट है। सबके भाषण के बाद इनको बोलते हैं आपके पास सब 2 मिनट बचे हैं और आपने इन 2 मिनट में जो कुछ बोलना है बोल दो। ये खड़े होते हैं और जब ये स्टेज पे जाते हैं और ये स्टेज पर जाकर सिर्फ एक लाइन बोलते हैं, 2 मिनट तक तो क्लैपिंग ही होती रहती है। ऐसा क्या बोलते हैं ये कहते हैं सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, भारत के भाइयों और बहनों। सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि
इनको तो ब्लैक गेट आउट बोल रहे थे अंग्रेज, और ये कहते हैं सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। तो सभी एक्साइट हो जाते हैं, अभी आगे ये क्या बोलेंगे। इनके भाषण के टाइम को बढ़ा दिया जाता है और ये भाषण फिर शुरू करते हैं, आगे बोलते हैं, कहते हैं मैं एक ऐसे देश से संबंध रखता हूँ जहाँ सभी धर्मों का स्वागत किया जाता है। मैं ऐसे देश से संबंध रखता हूँ, मैं ऐसे भारत देश से संबंध रखता हूँ जहाँ सभी धर्मों को समान समझा जाता है, जहाँ सभी धर्मों के लोगों को शरण दी गई है। हमारे भारत में अगर कोई बाहर से आता है तो हम कितने प्यार से उसको ट्रीट करते हैं, है ना। भारत वालों की ये खासियत है। और जब स्वामी विवेकानंद भारत से जाते हैं उनको बोलते हैं ब्लैक गेट आउट। तो ये जो लाइनें वो बोलते हैं ना, इससे सारे हैरान हो जाते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी देखो बाहर जाकर भारत को विश्व प्रसिद्ध संसद में प्रसिद्ध कर देते हैं, जहाँ सभी अपने अपने धर्मों की बात करके जाते हैं, वहाँ ये पूरे भारत की बात कर रहे होते हैं। ये वहाँ पर कहते हैं कि आपका देश तो ऐसा देश है जहाँ पर कपड़ों से व्यक्ति को महान समझा जाता है, पर हमारा देश ऐसा है जहाँ व्यक्ति के चरित्र से उसको महान समझा जाता है, उसके चरित्र से उसको सम्मान दिया जाता है। मेरे कपड़े देखकर मुझे ब्लैक गेट आउट तक बोला गया, पर हमेशा व्यक्ति के कपड़े देखकर अंदाज़ा नहीं लगाना, उसके चरित्र को देखकर उसके बारे में बोलना होता है। तो आज मैं इसीलिए ट्रेडिशन के ऊपर बात कर रही हूँ आपके साथ। तो क्या सीखा हम कि अपने ट्रेडिशन को कभी नहीं भूलना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की एक बचपन की घटना भी मुझे याद आ रही है। एक बार ना ये छोटे थे, जब ये बचपन में थे तो इनकी जो माता थी इनको कहती है मुझे रसोई में से चाकू ला के दे। देखो चाकू की एक हिस्सा तो धार वाला होता है और दूसरे हिस्से से हम चाकू को पकड़ते हैं। तो जब ये अपनी मदर को चाकू लाकर देते हैं रसोई में से, तो जो धार वाला हिस्सा होता है वो तो ये अपनी तरफ रख लेते हैं और पकड़ाने वाला माँ की तरफ कर देते हैं। इनकी मदर उसी टाइम बोलती है कि ये जो मेरा बेटा है ना बड़ा दयालु बनेगा, इसको अभी से पता है कि धार वाले हिस्से से माँ को चोट ना लग जाए। स्वामी विवेकानंद जी ने एक और भी महत्वपूर्ण बात कही थी कि अपनी लाइफ में हमेशा फोकस करो अपने टारगेट पर, अपना एक एम रखो, इससे तुम कभी भटकोगे नहीं। अगर तुम्हारा एम होगा तुम लाइफ में आगे बढ़ते रहो। इन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने ट्रेडिशन को नहीं छोड़ा, अपने उस भारत की संस्कृति को कभी नहीं छोड़ा, चाहे ये बाहर चले गए। इनकी इस स्पीच को 11 सितंबर की स्पीच को आज भी याद किया जाता है। आज के दिन 11 सितंबर को उन्हीं को याद करते हुए, उन्हीं को श्रद्धांजलि देते हुए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रहे। मुझे आपके कमेंट की वेट रहेगी। जल्दी ही मिलेंगे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।